तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग चलती है दशहरा मेला देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए। तो हम लोग चलती है बाय स्कूटी, क्योंकि कार से जाने का ऑप्शन अगर हम चूज़ करते तो शायद हमें नहीं लगता कि हम रात में वापस आ सके दिल्ली का ट्रैफिक देखते हुए। तो हमने चूज़ किया हम स्कूटी से चलते हैं। और हम पहुँच गए द्वारिका सेक्टर 13। यहाँ पे ये लगे हुए थे रावण। तो इसके बाद फिर हमने चूज़ किया कि एक बार हम चलते हैं और सेक्टर 10 वाला भी देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुना था रावण 220 फीट का समथिंग रावण था। तो हमने सोचा चलो देखते हैं, बट वहाँ का ट्रैफिक देखा तो देख के हालत ख़राब हो गई। हम बाहर से ही चले आए, क्योंकि बच्चों को इतने ट्रैफिक में और इतनी भीड़ में लेके जाने का मतलब है कि बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और हम भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम बस वहाँ से बाहर का ट्रैफिक देख के ही और बाहर से बच्चों को थोड़ा सा दिखा के और वापस सेक्टर 13 वाले आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम था तो बच्चों ने यहाँ पे खुल के इंजॉय भी किया, और मतलब हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी। मेन सेक्टर 10 वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्क की अपनी और फिर एंट्री की। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट चल रहा था इन लोगों का, और भीड़ थी यहाँ पे भी, मतलब थोड़ी कम थी। फिर उसके बाद हम अंदर चल दिए और यहाँ पे चल रही थी रामलीला। तो ये इसके पापा ने बोला कि चलो पहले रामलीला थोड़ा सा देखते हैं। ये बच्चों को लेकिन झूले देखने के बाद कहाँ रामलीला में इतना इंटरेस्ट आया था, बट यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद हमने ये देखने के बाद हम आ गए बाहर की साइड। बाहर पूरा फ़िश वाला एक चल रहा था, जहाँ पे काफ़ी तरह की फ़िशेस थी। तो उसकी टिकट थी, तो हमने वो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, 100 रुपीज़ पर मेंबर थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद हम टिकट लेके अंदर आए और यहाँ पे बच्चों ने बहुत मतलब अलग अलग फ़िशेस देखी और सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस था। ये भी मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये बच्चों के साथ। भीड़ होती है बट भीड़ में मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पे टनल बना रखा था, उस टनल में छोटी छोटी फ़िशेस, टैंक बना रखे थे फ़िशेस के, और बहुत अच्छी अच्छी फ़िशेस थी यहाँ पे। और अभी आप देखिए, एंजॉय करिए इसके साथ। यहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बेटी को बड़ा मज़ा आ रहा था, बट बेटा ना डर रहा था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था। बेटी तो फिर भी थोड़ी बड़ी है तो जाती है, पर ये पहली बार गया था। तो इसने बहुत मतलब इसको देखना भी था और इसको डर भी बहुत लग रहा था, बार बार जा रहा था। और उनको अगर टच करने के लिए बोलते थे ना, तो ऐसा लगता था उसको कि बिल्कुल ही टच हो जाएगा उससे, तो वो डर रहा था। यहाँ पे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है फ़िश, क्योंकि हमारे पास पहले फ़िश टैंक था, हम लोग रखते थे, बट पता नहीं क्यों वो टिक ही नहीं पाया, बार बार लीकेज होता था, तो हमने हटा दिया। उसके बाद देखो, ये देखो, इसको टच भी करना है और डर भी रहा है। तो बच्चों ने पूरा एंजॉय किया। ये पूरा मस्ती कर रही थी, क्योंकि इसने ना देखा भी है हमारे घर पे ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हैबिट था। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ़िश थी, सच में ऐसा लग रहा था कि इन सबको अपने घर ले आऊँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर हम टनल में पहुँचे। यहाँ पे एक पूरा टनल बना रखा था, जिसमें चारों तरफ मतलब पूरे टनल में फ़िशेस थी, और बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी। आप देखेंगे ना, आगे देखिए और इन्जॉय करिए। I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet.
I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. उसके बाद टनल से बाहर आने के बाद हमने बच्चों को झूले झुलाए, बच्चों ने झूले एंजॉय किए। इसने मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, पहले बाइक पे बैठा, फिर कार में बैठा और उसके बाद ये हॉर्स पे लास्ट में आ गया। और फिर अभी देखेंगे आप आगे तो ये वापस आपको कार में ही दिखेगा, क्योंकि उसको इतना सब कुछ दिख रहा था ना, उसको खुद ही कन्फ्यूज़न था कि करना क्या है। ये देखिए लास्ट में ये कार में आके बैठ गया और मतलब फुल इन्जॉय कर रहा था इसका। और फिर बेटी को भी झुलाया, बट ये है कि ये थोड़ा छोटा था तो वो कैरी मैन ही झूलती। फिर उसके बाद उसने गोला एंजॉय किया। ये देखिए बच्चों को आइसक्रीम और ये मतलब जो चीज़ें अनहाइजीनिक हमको लगती है ना, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद फिर ये दोनों बैठ गए छोटे छोटे झूलों में, क्योंकि बड़े झूले बोल रही थी पेरिस व्हील के लिए, बट मेरे को नहीं था कि भाई सिक्योर नहीं है इन लोगों के लिए, तो नहीं झुलाया। उसके बाद इन्होंने झूला एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम आ गए थे, ये निकले बाहर से। फिर उसके बाद हमने इनको पॉपकॉर्न और जो भी इनको खाना करना था वो इन्होंने खाया और इन्होंने फुल एंजॉय अपना दिन। मतलब बच्चों को क्या ही चाहिए, खाने से इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। और यहाँ पे इसको सडनली मिल गई इसकी बेस्ट फ्रेंड, बस ये तो खुश, अरे वाह ये तो सरप्राइज़ मिल गया। मतलब उसके बाद इन्होंने पॉपकॉर्न एंजॉय किए और फिर मेरे फेवरेट स्वीट कॉर्न वहाँ मिल गए, तो वो कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरे को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। तो फिर हमने स्वीट कॉर्न एंजॉय किया और उसके बाद रावण दहन का समय हो गया, तो हम लोग फटाफट देखने के लिए आ गए। और यहाँ देखिए रावण जलता हुआ। पता है हम लोग लेट हो गए थे, वरना हम इसके अंदर ही थे। तो हम लोग बच्चों को झूले झुलाने के लिए बाहर आ गए, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर हम अंदर होते ना तो अंदर से और इन्जॉय करते, बट कोई नहीं, बच्चों को इन्जॉय कराना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे देखिए रावण दहन हो गया और उसके बाद इतनी भीड़ हो गई और बस फिर हम बाहर निकले इस भीड़ में से जैसे तैसे, बहुत मुश्किल से। ये देखिए भीड़, बाप रे बाप बहुत भीड़ हो गई थी एकदम से, क्योंकि रावण को देखने के बाद सब बाहर भाग रहे थे और हम लोग भी चल दिए थे बाहर की तरफ। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? थैंक यू।